कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी सियावर रामचंद्र महाराज की गौरी शंकर भगवान की पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की तुलसी शालिग्राम भगवान की लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की निताई गौर हरि कथा के पहले दिन हम लोग कल पुरुषोत्तम मास की चर्चा कर रहे थे। देव ऋषि नारद अपने एक मुख से ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से, भगवान शंकर अपने 5 मुख से और भगवान शेषनाग अपने हजारों मुख से भी इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का गायन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है और भगवान को जानना किसी जीव के बस की बात नहीं। सो देई जानत जिस देई जनाई, भगवान जिसको जनाएंगे भगवान को वही जान सकता है। भगवान अपने आप को जिसको दिखाएंगे भगवान को वही देख सकता है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुमा श्रुते। भगवान को वेद भी गा गा करके थक जाते हैं, लेकिन भगवान की महिमा का गायन नहीं कर सकते। तेरा यश गाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने। भगवान का वेद कोई नहीं पा सकता। जिसको भगवान जनाएंगे वो ही भगवान का वेद पा सकता है। इसलिए
पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। तो जैसे भगवान को कोई नहीं जान सकता, ऐसे पुरुषोत्तम मास की महिमा को भी कोई नहीं जान सकता। कल हम चर्चा कर रहे थे कि पुरुषोत्तम मास क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, और चौथे नंबर पे पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। तो बंधुओं, हमारे ज्योतिषा गणना के आधार पर एक चंद्र वर्ष होता है और दूसरा सूर्य वर्ष होता है। अर्थात चंद्र जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और एक चक्कर लगाने में उसको 354 दिन लगते हैं और उसी 354 दिन को चंद्र वर्ष कहते हैं। ऐसे ही भगवान सूर्य अपने इर्द गिर्द घूमते हैं और घूमने में 365 दिन लगते हैं। अब सूर्य का वर्ष जो है 365 दिन का बनता है, चंद्रमा का वर्ष बनता है 354 दिन का। दोनों में अंतर आता है 11 दिन का। और 3 वर्ष के बाद 11 दिन को जमा करके 33 दिन बन जाते हैं। और यही जो 33 दिन बढ़ जाते हैं 3 वर्ष में, उसी को अधिक मास कहते हैं। कुछ लोग उसी को मल मास भी कहते हैं, कुछ लोग उसको काला मास भी कहते हैं। तो जब ये मास बना तो बाकी के जो 12 मास थे उन्होंने इस मास से नफरत करनी शुरू कर दी कि भाई हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। उसने बोला भाई क्यों नहीं बैठोगे? तो 12 मास ने कहा ना तो तुम्हारे में कोई संक्रांति है, ना सूर्य का प्रवेश है। तो जहां संक्रांति नहीं, जहां सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता, तो फिर शुभ कार्य कैसे करेंगे, मांगलिक कार्य कैसे करेंगे? इसलिए जिसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, शुभ कार्य नहीं होते, उसके साथ हम लोग क्यों बैठेंगे? अपने साथ आपको क्यों जोड़ेंगे? अब ये मनमास
और दुखी होकर के भगवान के पास गया क्षीर समुद्र में, जहां भगवान विराजमान है, और जाकर के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, जब सब मेरे से नफरत करेंगे तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने पूछा क्या हुआ? तो इस मांस ने कहा, सब मांस मेरे से नफरत करते हैं और कहते हैं कि आप में सूर्य का प्रवेश नहीं है, सूर्य का प्रवेश ना होने के कारण संक्रांति भी नहीं है, और आपका कोई अधिष्ठात्र देवता भी नहीं है। तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा अधिष्ठात्र देवता बनूंगा। तो उस दिन से, जिस दिन भगवान ने इस मल मास को, अधिक मास को, काले मास को अपने आप को अधिष्ठात्र देवता बनाया, उस दिन से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। गीता में भगवान को पुरुषोत्तम कहा है। 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक माया अधीन, दूसरे मायातीत, और तीसरी पर्सनैलिटी है मायाधीश। माया अधीन हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमको माया नचा रही है, माया हमको गवर्न कर रही है, हम माया के अधीन हैं। कि जो माया चाहेगी हमसे करवा रही है। कहते हैं ना, करे करावे आपे आप ना कुछ मानस दे के हाथ, हम कुछ नहीं कर सकते, माया नचा रही है, और जैसे वो नचा रही वैसे हम नाच रहे। और दूसरे मायातीत, जो माया को पार कर गए हैं, भगवान का भजन करके, उनको बोलते हैं मायातीत। अब उनको माया नहीं चाहिए, क्योंकि वो माया को पार कर गए। तो तीसरे हैं मायाधीश, वो भगवान पुरुषोत्तम है। माया उनके अधीन है, हम माया के अधीन है। इसलिए जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, तो भगवान जब चाहेंगे हमको माया से अतीत कर देंगे। और जब तक हम माया के अधीन रहेंगे, तब तक सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। भले करोड़पति बन जाओ, रोड़पति बन जाओ, हर्षपति बन जाओ, फर्शपति बन जाओ। कल हमने कहा था, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि को भजिए ते होई सुखी। तुलसी सिया राम भजन बिना, जीव कबहू न सुख पावे।